औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कुछ अपने भी ख्याल का इज़हार ख्याल करूं। और जो मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे दिल में भी जो हो रहा है, जिस किस्म के वसवसे उठ रहे हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। असल में मेरी जो अर्ज़ है वो हमारे सिपह सालार जनाब जावेद बाजवा साहब से हैं, क्योंकि आज कई महीनों से जिस तरीके से हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसको भेजा है घर पे, जो रिजीम चेंज के उसके अंदर, तो एक बहुत ही एक अफसोसनाक काम हुआ है। ये मेरी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में आइन है कि नहीं है, आइन की हुकूमत है कि नहीं। क्योंकि इस तरीके से एक पहले तो जो कू होते थे ना, मार्शल लॉ लगता था, तो एक ख़ास जो फौज की जो वो है टीम, वो जाती थी, वज़ीर आज़म को या तो सरेंडर करवाती थी या रिज़ाइन करवाती थी या फिर गिरफ़्तार करती थी। और हर तरफ रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके ऊपर हमला होता था, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी कब्ज़ा होता था, टेलीविज़न पे भी कब्ज़ा होता था। और इस कब्ज़े के बाद कोई न कोई जनरल साहब आके कौम से खिताब करते थे। लेकिन ये तो मैंने अजीब देखा कि किसी अनजाने लोगों ने क्या कहा कि रात के 12 बजे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी एक बुक लेकर वहाँ से चला गया, निकल गया, और एक को हो गया। और इसके बाद हमारे वहाँ कहते हैं कि आइन है, तो आइन के 3-4 वो उसके ख़ास चीज़ें हैं, जिसमें अदलिया, पार्लियामेंट और अदलिया, पार्लियामेंट और अदलिया, पार्लियामेंट, और ये 4 होते हैं। तो चारों के अपने अपने अख्तियारात हैं। अब पार्लियामेंट का अख्तियारात है वो अपने पार्लियामेंट अलग से उसके अख्तियारात हैं। पार्लियामेंट ये एक समझो कि सुपर बॉडी है और इसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। जिस तरह हमारी अदालती निज़ाम है उसमें पार्लियामेंट कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इस तरीके से मसला है। लेकिन यहाँ तो ये देखा कि पार्लियामेंट हमारी जो है वो पार्लियामेंट इस तरीके से रही कि उन्होंने इस तरीके से रोल अदा किया। और जब उन्होंने खुद ही उन्होंने एक्शन लिया और उसके तहत उन्होंने, हालांकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी करने की, और उसके तहत उन्होंने अपनी अदालत लगा ली। और अदालत के अंदर फिर पहला मुझे ये दिखा कि वो अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन एक पंचायत चल रही है। अदालत को तो कानून के मुताबिक, अदलिया को कानून के मुताबिक अपने फैसले देने होते हैं, क्योंकि इसीलिए जो कहते हैं कानून अंधा है, तो कानून को अपनी पार्शलिटी नहीं देखनी होती, जजिस के अपने पर्सनल ख्याल नहीं देखने होते, उनको कानून के मुताबिक फैसले देने होते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये चल रहा था मामला, तो उन्होंने बड़े अजब किस्म की बात देखी मैंने कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को और बिलावल भुट्टो साहब को बुला कर उनसे मशवरा किया, खुली अदालत में मशवरा किया कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्यों इलेक्शन नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते और कुछ कानून हमको बदलने हैं, ये करना है वो करना है। तो कोर्ट ने कहा भाई अच्छी बात है, चलो आपको हम मौका दे देते हैं।
इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि भाई ये 3 महीने में आप इलेक्शन करा सकते हैं। जब इलेक्शन कमिश्नर ने पहले तो ये कहा, मैंने सुना, लेकिन लोगों ने इग्नोर कर दिया, हुकूमत के लोगों ने भी और ओपोजिशन ने भी, कि मैंने बराबर सुना टीवी के ऊपर कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर कहा कि हम 3 महीने में इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन बाद में जब वहाँ उसके सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने गए तो कहा कि नहीं साहब, हम 3 महीने में नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास अभी तैयारी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ही है कि वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहे और जब भी कोई मौका आए और हुकूमत या कोई भी जो कहे उसके वक्त वो इलेक्शन करने को तैयार होवे। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन साहब को। बहरहाल जो फैसला हुआ आपने देख लिया, कानून के मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ, पंचायत के एक फैसला हुआ और पंचायत में भी वो फैसला ऐसा कि सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो डंडे से कराएंगे। और डंडे से कराया। उन्होंने जो स्पीकर साहब थे उनको भी और लोग करे, डिप्टी स्पीकर का भी रूलिंग थी उसको भी ओवरलैप करे। हालांकि ये सोवर्निटी है कि जो भी चाहे वो उसमें अपना फैसला कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट है उसको इन्होंने तौकीर को उसको कर दिया और तौकीर की, और इस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्टेशन भी दिया कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको लोगों को सुनने हैं, इतने बजे तक और करारदाद पास करनी है, इतने बजे तक आपको प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन करना है और इतने बजे तक आपको उसके ऊपर एतमाद का वोट लेना है। इस तरीके से उनको एक बांधे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं तो आज तक ये बात नहीं समझ सका कि ये अंडर द कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कौन से कानून के तहत ये एक्शन हुआ है। बहरहाल वो हो गया और एक मुंतखब हुकूमत को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने 1 मिनट के अंदर हटा दी और सामने कोई नहीं आया, सामने नहीं मालूम पड़ता कि किसने ये इनको रिमूव कर दिया। बहरहाल बड़ी आसानी से उन्होंने ये इसको वहाँ से करके ये इनको जो लुटेरे डाकू इनको बुला के हुकूमत उनके हवाले कर दी। और हुकूमत के हवाले करने के बाद अब लोग ये सोच रहे थे, लेकिन मैं तो खास सोच रहा था कि यहाँ एक चपरासी की, अगर मैं एक चपरासी की नौकरी के लिए दरख्वास्त दूँ और वहाँ से जब पुलिस इंक्वायरी आती है तो मेरे खिलाफ़ कोई 107, 117 का केस भी हो क्या हो, न उसकी FIR कटी हो, तो थानेदार लिखेगा कि भाई 107, 117 की यानी नुक्से अमन की इसके खिलाफ़ FIR कटी थी। ऐसा कि वो केस का फैसला भी हो गया होता है, केस ने मुझे बरी भी कर दिया होता है, सालों गुजर गए होते। लेकिन जब वो SHO साहब लिखेंगे कि साहब इसकी फलाने FIR के तहत इनके खिलाफ़ ये FIR कटी थी, तो मुझे वो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जिनके ऊपर अरबों रुपए के जो इल्ज़ाम हैं, करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम केस भी साबित हो गए हैं, उनके हवाले हुकूमत कर दी, उनको ला के बिठा दिया। बड़े अजब किस्म की बात है। और कोई ये नहीं बता रहा कि आइन की कौन सी शक के तहत आपने बिठाई है। और अभी जब पंजाब का मामला हुआ, पंजाब असेंबली का, तो उसमें तो मुकम्मिल सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत से भी ज़्यादा पंचायत का किरदार अदा करा और कहा कि आप यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें। भाई आपको तो कानून के तहत फैसला करना था, अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके तहत आपको फैसला करना था। और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के लिए या उसको मज़ीद समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक्सपर्ट को भी बुलाती है जो एडवोकेट होवे, जो बैरिस्टर होवे। लेकिन या तो इन्होंने किसी को नहीं बुलाया और बस कहा कि हम ये फैसला कर देंगे, ये फैसला कर देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलते। अब मैं आखिर में यही कहूँगा, जनरल बाजवा साहब से अपील करूँगा कि जो होना था ये हो गया, अब वो अनहोनी जो होनी नहीं होती। अब आप ये चाहते हैं, अब मुल्क के अंदर आपने देखा कि इमरान खान के साथ अवाम है, क्योंकि अवाम ने ये देखा कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो कुछ भी अवाम के भलाई के काम नहीं कर सकी। और आज बेरोज़गारी और ये महंगाई और ये तेल, पेट्रोल, डीजल के रेट, डॉलर के रेट,
ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक वो बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह न करे अगर यही हालात रहे मुल्क के अंदर महीना 15 दिन, तो और हमारा मुल्क तबाह और बर्बाद होने की तरफ जा रहा है। तो इन बातों को जब इमरान खान साहब कहते हैं और हम भी कहते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी कहती है कि भाई इसका हल एक ही है कि आप फ्रेश इलेक्शन करा दो और फ्रेश इलेक्शन में जो भी पार्टी मुंतखब हो उसके हवाले करो। अगर बाजवा साहब फौरी तौर पे ये नहीं करना चाहते तो मेरी बाजवा साहब से ये गुजारिश है कि देखें, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी कमान और दूसरे तीनों विंग के चीफ और आर्मी के अफसरान और तमाम फौजी सबकी पाकिस्तान और हम और इमरान खान सब दिलो जान से उनकी इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जब बाजवा साहब का नाम खुलेआम जब आवाम में आ गया है और हर लोग यही बात करते हैं और आपकी तरफ से भी जो एक्शन होते हैं उससे साफ मालूम होता है कि आप भी इसमें खुलेआम अब शामिल हो गए हो, तो बराए मेहरबानी आप या तो पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की माशियत को बचाना है, हमारे एटम बम के प्रोग्राम को बचाना है, हमारी आर्मी को बचाना है, हमारे मुल्क को हिफाजत करनी है और बचाना है दुश्मनों से। और इसलिए हमें एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो इन सब तमाम के लिए अब एक ही रास्ता रह जाता है कि या तो आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें जिसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, और दूसरा ये है कि आप कोई 2-3 महीने 4 महीने के लिए कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं फ़ौरन, और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को दे के वो 3 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन करा दें। अगर आप यही चलता रहा और यही चोर डाकू गुंडे बदमाश हुकूमत करते रहे तो फिर ये मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। तो आम आवाम भी बहुत परेशान है और गरीब आवाम तो छोड़ो, गरीब आवाम तो है ही गरीब बेचारी, और हम भुगत रहे हैं। लेकिन जो अब मालदार तबका था वो भी परेशान हो रहा है। फैक्ट्री, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, और लोग अब तो टीवी के ऊपर आके बात करके रो पड़ते हैं कि हम कैसे गुजारा करें। और बाजवा साहब गरीब तो गरीब, लेकिन हमारे जैसे सफ़ेद पोश है उन लोगों को भी अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हम सोचते हैं कि इसमें कैसे गुजारा करेंगे, इसमें बच्चों को कैसे पालेंगे। तो भाई आपके ऊपर सबको एतमाद है, और बराए मेहरबानी आप मुल्क का सोचें, अपना इमरान खान का सोचें, ना वो ये जो 17 पार्टी 14 पार्टी का जो टोला है, ये टोला तो हमेशा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अपने एनआरओ के कानून को ख़त्म करने आए हैं, इनको आवाम का कोई नहीं पड़ा। अब जब इन्होंने नेप को ख़त्म कर दिया, इन्होंने एनआरओ को सब ले लिया इन्होंने, और करोड़ों के जो अरबों के जो हमारे दौलत इन्होंने लूटी है पाकिस्तान की, वो भी रहने से गए और अब सब इनका हो गया है। तो ऐसे कानून के अंदर तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पंचायती करती रहेगी और जिला पंचायत बन रहेगी तो फिर ये देश का अल्लाह हाफिज़ है। तो बड़ा इसमें बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरी एक बार फिर तमाम जनरलों से ये गुजारिश है कि आप आगे आइए और ये पाकिस्तान की हिफाजत करें, और पाकिस्तान के लोगों को उनका जो हक है इलेक्शन का, वोट देने का और अपनी हुकूमत का चुनने का, हुकूमत बनाने का, वो अपने वोटों से उनको ये मौका दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और ये मेरी मतलब के बहुत सारी तकरीर में गलतियाँ भी हुई होगी, समझ भी नहीं आई होगी, लेकिन कहने का हर पाकिस्तानी का, जो मैं कह रहा हूँ आज, यही हर पाकिस्तानी का जो मुहिब वतन पाकिस्तान है, जो हमारे सच्चे पाकिस्तानी हैं, उनका यही दुख है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो अफवाज है, ये पाकिस्तान है तो सुप्रीम कोर्ट है, ये पाकिस्तान है तो हाई कोर्ट है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है, तो ये पाकिस्तान की हिफाजत करें। और चोर डाकुओं को आपने ला के बिठा दिया, कौन से कानून के तहत बिठाया है? बस यही कहूँगा, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाइए, पाकिस्तान को अल्लाह पाक कायम दायम रखे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह।